हर साल दीपावली के छठे दिन की भाषा में कहूँ तो शुक्ल पक्ष के छठवीं तिथि को करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता को नमन करते हैं। अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है मात्र एक ऐसा छठ पूजा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते हुए भी सूरज की पूजा की जाती है। ये एक ऐसा पर्व है जो दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। देश विदेश हर जगह मनाए जाते हैं। भारत के अधिकांश राज्य यूपी, बिहार और झारखंड में मनाए जाते हैं। अपने बेटे बेटियों के लंबी उम्र के लिए बहनें माताएं ये व्रत करती हैं। एक ऐसा गीत है जो मेरा भी बहुत प्रिय है। वीडियो शुरू करते हैं आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में। दोस्तों, जितना हम इंतजार दीपावली पर्व का करते हैं, उत्साह लोगों में छठ पूजा का पर्व में देखने को मिलता है। दिवाली के बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारी जोरों शोरों से होने लगती है। छठ पूजा का महत्व आपको लोगों की आस्था से पता चलेगा। जहाँ सूर्य देव और उनकी बहन छठी, जिन्हें माँ उषा भी कहा जाता है, उपासना का पर्व है। इस व्रत में सूर्य देव की उपासना करने का अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है माता छठी बड़ी ही दुलारी और चंचल है, इसीलिए किसी भी प्रकार की गलती से वह जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसी कारण इस व्रत के नियम बहुत ही सावधानी पूर्वक मनाए जाते हैं तथा पूरी निष्ठा के साथ इसे पालन भी करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत हम लोग संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए करते हैं। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, माता छठी उसकी मुराद अवश्य पूरा करते हैं। निसंतान भी संतान की प्राप्ति के लिए ये पूजा करते हैं। व्रत का पालन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आपको व्रत के समय भूल के भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये व्रत का खंडन हो जाता है। साथ ही इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस साल ये पर्व से 20 नवंबर को मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। छठ पूजा का ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अध्यय, अंतिम दिवस उषा अष्टमी। व्रत रखने वाले 36 दिन का कठिन व्रत करते हैं और उनके घर के जुड़े हुए सभी सदस्य, चाहे व्रत रखे हो या नहीं रखे हो, सारे नियम का पालन भी करते हैं। छठ पर्व के सारे दिन आप शुद्ध वस्त्र का धारण करें। हो सके तो खुले वस्त्र धारण करें। ऐसे वस्त्र धारण करें जिसमें सिलाई नहीं लगी हो। इसीलिए महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि अनछुए पवित्र वस्त्र ही धारण करने चाहिए। का सब कार्य होता है घर के पूरे सदस्य को का पालन करवाते रहना। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद बिना नहाए धोए मैले हाथों से कभी भी नहीं लेने चाहिए। साथ ही घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखें। कहीं भी गंदगी कचरा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करती है। छठी मैया का व्रत करने वाले लोगों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पे गद्दे लगा के सोने चाहिए। या हो सके तो चादर का सिर्फ प्रयोग करें। छठ पूजा के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए घर के पूरे सदस्य को। साथ ही पान, मदिरा इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भोजन और ब्रह्मचर्य जीवन का भी पालन करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान इन सब नियम का अवश्य पालन करें। इसके उल्लंघन से छठी मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है आपको। छठ पूजा के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्य देवता का उपासना करते हैं। ऐसा करते समय ध्यान रहे केवल देह की शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि की आवश्यकता होती है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। साथ ही द्वेष, क्रोध इत्यादि को मन में ना लाएं। साथ ही अगर कोई बुराई कर रहा हो तो दूर चले जाए, वहाँ पे नहीं रुके। सूर्य देवता को अर्घ देते समय बांस की टोकरी का बहुत ही महत्व है, परंतु उस सूप का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह गंगा जल से धो ले, क्योंकि आपने उसे बाजार से खरीदा है तो उसे कितने ही प्रकार के लोग छूते हैं। इसीलिए बांस के सूप को अच्छी तरह धो ले, फिर उसको अच्छी तरह सजा ले, फिर उसमें पूजा करें। और साथ ही सूर्य देवता की उपासना करते समय उन्हें धन्यवाद अवश्य करें। छठ पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है, गेहूं और आटे से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ भी कहा जाता है। यहाँ पे हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, गेहूं का आटा खरीद के उसे
उसे धोकर पिसवाकर उसके बाद उसके आटे का प्रसाद बनाते हैं। साथ ही बाहर से लाकर आटे को उसे प्रसाद ना बनाएं। गेहूं को खरीद कर सबसे पहले उसे धो कर सुखा लें। सुखाते समय ध्यान रहे कि कोई पक्षी या गंदे चीज़ उसमें नहीं गिरने चाहिए और फिर उसको पिसवा के उस आटे का फिर प्रसाद बनाने चाहिए और उसे प्रसाद को कदापि न चखे। पूजा होने के बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पूजा होने के बाद ब्राह्मण को भी दान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं। अपने समर्थन के अनुसार ब्राह्मण को अवश्य दान दें। छठ पूजा की विधिवत पूजा करें, इससे छठी मैया प्रसन्न होती है और सबकी मनोकामना पूरी करती है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो छठी मैया पूरा ना कर सके। हर एक की हर मनोकामना पूरी करती है। तो आज का वीडियो था छठी मैया के बारे में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ये वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो किस विषय में आप सुनना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। नमस्कार।